नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। इस वीडियो में अपन जेई 2027 की बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तुमने देखा होगा जेई मेंस का रिजल्ट आया है। भाई लिटरली बता रहा हूँ 98% जनता हिल चुकी है। फिर बच्चों को रिग्रेट होता है कि काश पढ़ लिया होता है 1 साल पहले। तो लिटरली अभी भी आप लोगों के पास इनफ टाइम है। अगर अभी भी आपने थोड़ा गियर अप कर लिया तो अच्छा जेई में रैंक लाया जा सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो जरा से भी सीरियस है अपने फ्यूचर के बारे में, ये वीडियो पूरा एंड टू एंड देख लेना। मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों ट्राई कराए कि इस वीडियो में कवर हो जाए। इन केस कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो कमेंट में ज़रूर से आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बिगनर फ्रेंडली बिल्कुल बनाई है, सिंपल टू फॉलो, ठीक है। और जेई याद रखो ईजी नहीं है, सिंपल होता है लेकिन ईजी नहीं। ईजी होता तो सबको ही क्रैक कर लेते ना, ठीक है। तो चलो इसे थोड़ा अपन हाई नोट पे स्टार्ट करते हैं। अपन को थोड़ा मोटिवेशन हाई रखना है तो कमेंट में ज़रूर से लिख के आना, आई विल क्रैक जेई एंड गेट जो भी आपका आईआईटी हो, कानपुर, दिल्ली, बॉम्बे, गुवाहाटी, जो भी तुम्हें आईआईटी ड्रीम कॉलेज हो, लिख के आना, जिससे थोड़ा अपन हाई नोट पे फिनिश कर सके। बाकी देखो यार, फर्स्ट चीज़ मैं जो तुम्हें अभी बोलूँगा, जो 11 से अभी 12th में आए, ठीक है, या फिर ड्रॉपर लोग, ड्रॉपर के लिए वैसे मैं स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन ड्रॉपर वाले भी सुन सकते हैं इस वीडियो में। तो एक चीज़ सुन लो, पहले सबसे पहले अभी 1 साल जा चुका है तुम लोगों का, 1 साल ही बचा है मोटा मोटा एडवांस के लिए, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए तो तुम्हारे पे कितने 8-9 महीने बचे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपनी कंडीशन को एनालाइज कर लो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले फिगर आउट करना है कि 11th में तुम्हारे कौन से चैप्टर वीक रह गए, ठीक है। तो ये तुम्हें फिगर आउट करना है। बाकी तुम्हारी बैकलॉग्स किस किस चैप्टर्स में देख लो, और तुम्हें कवर कैसे करना है, साथ साथ करना है कि अलग से टाइम डिवोट करना है। तो आई वुड सजेस्ट, देखो तुम्हारा 12th अभी पैरेलल चल ही रहा होगा, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, तुम अलग से टाइम नहीं निकाल पाओगे, बचेगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, कवर साथ साथ ही करना पड़ेगा। मैं इसके लिए पूरी ट्रिक्स तुम्हें डिटेल में समझा दूंगा, लेकिन इट्स अ मस्ट। तुम अगर साथ साथ नहीं कर पाओगे बैकलॉग कवर तो नहीं हो पाएगी, हमेशा के लिए बैकलॉग रह जाएगा। बाकी 11th के कुछ चैप्टर टॉपिक्स वगैरह आगे जाके 12th में अप्लाई होते हैं, इसलिए तुम्हें बैकलॉग कवर करना ही है। बाकी एक A4 शीट अभी लेना, उसमें जो भी गलती तुम्हें लगता है तुमने कमिट करी है 11th क्लास में, वो तुम्हें लिखना है। भले ही तुम्हारी 11th क्लास पूरी वेस्ट हो चुकी है, आधी वेस्ट हुई है, या पार्शियली वेस्ट हुई, या फिर नहीं भी वेस्ट हुई, फिर भी तुम्हारे पास कुछ तो मिस्टेक्स होंगी जो तुम्हें पता होंगी कि मैंने करी है। लाइक आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, मैं गेमिंग में इन्वॉल्व ज़्यादा हो गया था, या फिर मैंने आलस कर दिया, या फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करी है, टेस्ट नहीं दिए। जो भी मिस्टेक है एक A4 शीट में ऑनेस्टली तुम्हें लिखनी है, और अगर तुम खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। ये मिस्टेक्स हर एक बच्चे को पता होती है। ऐसे तुम्हें जानना नहीं होता कि भैया मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तुम्हें अंदर से पता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो। सवाल नहीं लगाए तो तुम्हें पता है, टेस्ट नहीं दिए तो भी तुम्हें पता है, बैकलॉग तुम्हारी वजह से क्रिएट हुई तो भी तुम्हें पता है। ये तुम्हें A4 शीट पर लिख लेना है। ये एक बार तुमने लिख लिया, अब तुम्हारे पास गोल्डन चीज़ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें पता है तुम्हारी गलतियाँ क्या हैं। इसे अगर तुम इम्प्रूव कर लोगे, जेई में आराम से तुम अच्छी रैंक अभी भी प्राप्त कर सकते हो। जेई एडवांस के लिए 1 ईयर इनफ है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी से डरना नहीं है कि मैंने वेस्ट कर दी, ठीक है। बाकी कंपटीशन की थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। इस साल लगभग 16 लाख बच्चे रजिस्टर करे थे जेई मेंस में, कट ऑफ अभी तक का हाईएस्ट गया है 93.41 परसेंटाइल। तो मैं आपको थोड़ी रियलिटी बता रहा हूँ, हर साल बढ़ेगा तुम्हारे समय, अगले साल और बढ़ेगा, ठीक है, और इसके अगले साल और बढ़ेगा। हर साल बढ़ता जा रहा है, तो दिमाग में रखो कि हाँ भाई सीट नहीं बढ़ रही इतनी जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। बाकी IITs NITs मिला के टोटल तुम्हारे पास 60,000 सीट होती है, जिसमें तो तुम आधी तो हटा दो क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह भी है, फीमेल्स के लिए अलग सीट है, वो बात अलग है, बट मोटा मोटा 60,000 सीट ही हैं। तो 15-16 लाख में से लगभग 60,000 बच्चे ही ढंग के कॉलेज में जा पाते हैं। तो ये तुम्हें एक रियल पिक्चर पता होनी चाहिए। वही NIT और IIT जो टॉप वाला मामला रहता है ना, वो 20,000 बच्चों पे ही समाप्त हो जाता है, और वही तुम टॉप 5 IITs या टॉप 7 की बात करोगे तो 7-8 हज़ार पे ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग पिक्चर अपने दिमाग में रखो, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हाँ पुश करना है, इससे मस्ती मजाक में नहीं आई रैंक, ठीक है। और कट ऑफ का तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब बाकी एक डाउट ये आने लगता है, भैया मुझे कोचिंग को ही फॉलो करना चाहिए कि सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दूँ। देखो बेवकूफ़ी है सेल्फ स्टडी अभी करना। आई वुड सजेस्ट, कोचिंग में तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो कोचिंग से ही चलने दो। कोचिंग नहीं समझ में आ रही है, तुम्हारी कोचिंग में डिफेक्ट है, इन दैट केस तुम सेल्फ स्टडी ट्राई कर सकते हो, बट बेटर सोल्यूशन क्या होगा, कोचिंग ही स्विच कर लो, टाइम नहीं है। और अगर तुम फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो कि तुम नहीं कर सकते कोचिंग को अफोर्ड नहीं वाली, तो कोई टेंशन नहीं है, तब तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा
पिक्चर रियलिस्टिक बनाना, क्योंकि सेल्फ स्टडी में चीज़ें फिगर आउट नहीं होती। इसके लिए मैं बता दूंगा कैसे तुम कर सकते हो, अभी इस वीडियो में ही कवर कर देंगे। बाकी एक ढंग की कोचिंग प्लीज़ ज्वाइन कर लो, विदाउट ढंग की कोचिंग आजकल सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो गई है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो बच्चे कहते हैं ना मेरी क्वेश्चन मतलब मेरे को कुछ चैप्टर वीक रह गए, तो उसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, तुमने क्वेश्चन सॉल्विंग कम करी होगी। कोई भी चैप्टर उठा लो जो तुम्हारा वीक है, चाहे आयोनिक इक्विलिब्रियम देख लो, ठीक है, या फिर फिजिक्स में तुम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स देख लो या रोटेशनल देख लो, उसमें तुमने क्वेश्चन सॉल्विंग कम करी होगी, इसी वजह से वो चैप्टर वीक है। तो अगर जो बच्चे ये बोल रहे हैं ना भैया मेरे चैप्टर वीक है, थ्योरी आती है, तो आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करो। मैंने कल AIR 11 के साथ पॉडकास्ट भी करा था एक, ठीक है, ऑनलाइन मीट में डिस्कशन करा था, उसने भी ये सेम चीज़ बोली थी कि क्वेश्चन सॉल्विंग करने से तुम्हारी जो वीकनेस है तुम्हारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके ऊपर अपन थोड़ी और बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे आके। बाकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे 99% निगलेक्ट करते हैं, और जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल आती है वो ये चीज़ करते हैं, मॉक टेस्टिंग। अभी कुछ बच्चे सोचे होंगे मॉक टेस्ट बाद में देंगे, ये पाप मत करो, ठीक है। कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ लेनी है, मैथंगो सही रहती है। अभी मैं तुम्हें डिटेल में समझा देता हूँ कि मॉक टेस्ट सीरीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है इसके पीछे, ठीक है, सारे रीज़न बता देता हूँ। तो देखो भाई, जेई मेंस का नेक्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है 2027 का, अब 9 महीने दूर है। तो बच्चों को ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, टेस्ट बाद में दे देंगे, लेकिन यही तो वो गलती होती है जिसकी वजह से एक एवरेज एस्पिरेंट एवरेज रह जाता है, जो टॉपर वाला जिसके 99 परसेंटाइल आ जाता है वो यहाँ पे एज ले जाता है। क्योंकि ये टेस्टिंग कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट में कर लेंगे भाई, इसकी हैबिट तुम्हें कंसिस्टेंटली बिल्ड करनी होती है। स्टार्टिंग से टेस्ट नहीं दोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। और भाई टेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हें पता चलता है कि एक्चुअल में तुम्हारी क्या गलतियाँ होती है। कई बार अपने मॉड्यूल्स में सवाल हो जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट देने जाते हैं टाइम प्रेशर में चीज़ें नहीं हो पाती है, तो तुम्हें इसको बिल्ड करना पड़ेगा, हैबिट लानी पड़ेगी, और स्टार्टिंग से ही टेस्ट देने पड़ेंगे, बाद के लिए नहीं वेट कर सकते। अब इसी वजह से मैं तुम्हें मैथंगो की क्विज़र टेस्ट सीरीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले तो हर 5 में से एक 99 परसेंटाइल जेई मेंस में इनकी टेस्ट सीरीज यूज करता है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज मैथंगो के अराउंड 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट IITs NITs जैसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाई टेस्टिंग को सीरियसली लिया था, अपने हैबिट में डाला। और इनकी टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात ये है, इसमें तुम्हें 1000 टेस्ट मिल जाते हैं, 30 फुल सिलेबस टेस्ट भी मिल जाते हैं जो बिल्कुल NTA के इंटरफेस में होते हैं, 5 साल के PYQ मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो जब तुम NTA के रियल इंटरफेस में प्रैक्टिस करोगे ना, तभी तो हैबिट बिल्ड होगी और तुम्हारा एक्चुअल पेपर में अच्छा सा स्कोर आएगा। प्लस जब तुम्हारा टेस्ट ओवर हो जाएगा तब तुम्हें 15 पेज की डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी, जो तुम्हारा टाइम बचाएगी एनालिसिस करने में, और उससे तुम अपनी मिस्टेक्स वगैरह इंप्रूव कर पाओगे। और इसमें तुम्हें हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है, प्लस तुम्हारी ये परसेंटाइल भी प्रिडिक्ट करते हैं। मान लेते तुमने टेस्ट दिया तो उसमें परसेंटाइल भी लिख के आती है कि तुम्हारी एक्चुअल में इतनी परसेंटाइल आ सकती है, जिससे थोड़ा पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा इनका ये फीचर। अगर तुम जरा से भी सीरियस हो अपने जेई के ऊपर, तो भाई ये टेस्ट सीरीज तुम ले लेना, इससे तुम्हारा स्कोर गारंटीड बढ़ेगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। मेरा कोड यूज कर लो RDS27, इससे तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भाई अब तो बहाने मत बनाओ, एटलीस्ट ये तो लो यार। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। टेस्ट सीरीज का मैंने तुम्हें पूरा A to Z समझा दिया, इट्स अ मस्ट, ये ले लेना। बाकी एक चीज़ याद रखो, 1 साल अभी इनफ है। जिन बच्चों का 11th क्या बोलते हैं खराब हो गया है, तो देखो भाई सिंपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो चैप्टर तुम्हारे वेस्ट हुए हैं तुम उसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन 12th वाली को भी हर्ट कर देंगी। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरी 11th वेस्ट हुई थी, उसके साथ 12th ऑटोमेटिकली वेस्ट हो जाती है, ठीक है। ये काइंड ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट होता है। तो 11th वेस्ट होगी तो तुम्हारा हाईली लाइकली चांस है, 90% चांस है कि तुम्हारा 12th भी वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है ना 11th के चैप्टर्स का। तो तुम स्किप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, तुम्हें अब मैनेज करना पड़ेगा दोनों को। यहाँ तुम्हारी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा, क्या एफर्ट, और 90% बच्चे ये नहीं दे पाते, बर्डन होता है, ठीक है। तो इस बर्डन के ऊपर जब तुम मूव करोगे तब तुम्हारी जेई में डिसेंट रैंक आएगी। अब मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। जेई एडवांस में लिंकेजेस आते हैं, ठीक है, और अब तुम देखो मेंस में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन रहते हैं तो उनमें लिंकेज आने लग गया है। तो लिंकेजेस को तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो जैसे बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं ना 11th के, जैसे GOC हो गया, ग्रेविटेशन, इसका क्या है, इन्हीं के जैसे चैप्टर हैं। GOC का देखो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा लगेगा, सारी मैकेनिज्म GOC के ऊपर बेस्ड है। वही ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी हद तक सिमिलर चैप्टर हैं, ठीक है। एक चैप्टर करने से दूसरे चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही तुम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट,
ठीक है। बेसिक्स अगर देखोगे, अगर तुम्हारी इनमें ही बैकलॉग है तो तुम कुछ भी कर लो, तुम 12th वाले चैप्टर्स को समझ ही नहीं पाओगे। तो मेक श्योर ये जो बेसिक लिंकेज वाले चैप्टर्स हैं ये तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। अगर इनमें बैकलॉग हैं तो टाइम डिवोट करके सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ें कवर कर लेनी है। ये कोई नहीं बताता बट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें जीओसी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा, चाहे जीओसी में आइसोमेरिज्म हो, ठीक है, या फिर वो एसिड बेसिसिटी वाला ऑर्डर जो भी है, रिएक्टिविटी वाला, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो तुम्हें मैकेनिज्म समझ में आएगी। बच्चे क्या होता है, रट लेंगे हम मैकेनिज्म। अरे रटने से नहीं होता भाई, अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये एडवांस क्वेश्चन देख लो, रटने से तुम्हारा कितना हो रहा है। नेम रिएक्शन रट के चले जाओगे, नहीं आएंगे मार्क्स, पहली बता रहा हूँ। वहीं पे मोल कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोलोगे भाई, हर जगह फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ हो जा रहा है तो तुम नहीं अप्लाई कर पाओगे अगर तुम्हें नहीं पता है। ऐसी मैथ्स में ही बेसिक जो चैप्टर रहते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, कहीं भी लग जाती है, तो तुम्हें इन पे अच्छी पकड़ बनानी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी 11th के बेसिक्स वाले चैप्टर हैं उनमें अगर बैकलॉग है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें उनको देनी है, ठीक है। बाकी आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर से करना, क्योंकि देखो अभी क्या है, 12th के ऊपर तुम्हारा फोकस होगा, जेई कर रहे होगे, बट एनसीईआरटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेंस में तुम्हें फ़ायदा हो जाता है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्लस तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में टाइम कम वेस्ट होगा ना, तब तुम इधर जेई पे भी चीज़ें अलॉट कर पाओगे टाइम, ठीक है। तो हेडेक नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर, टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि 75% भी इन दी एंड लाने हैं। बहुत बच्चों के 75 भी नहीं आ रहे हैं बोर्ड्स में, ठीक है। सीबीएसई अच्छे पेपर दे रहा है, आप याद रखो, तो ऐसे मक्कारी करके नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी जैसी तुम्हारा कोई 12th में चैप्टर रीड हो जा रहा है, प्लीज़ एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, मार्क कर लो, उसमें जो भी फैक्ट्स वगैरह है डायरेक्ट तुम्हें मेंस में फ़ायदा हो ही जाएगा। बाकी रिवीजन भी होता ही है, ठीक है। बाकी मुझे पता है कि जेई का लेवल थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों का बैकलॉग है, आई वुड सजेस्ट दिन में 1 घंटा मिनिमम, नहीं तो पुश करो 2 घंटा, ये तुम्हें बैकलॉग को देना है। और ये तुम क्या करो, एक्स्ट्रा पढ़ो। ये मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा जो, जैसे मान लेते तुम 8 घंटे पढ़ते हो डेली, तो 8 में से 2 घंटा मत दो, उससे क्या होगा, 6 घंटे तुम करंट को दोगे, तुमने वहाँ काट दिया तो तुम्हारा वहाँ नया बैकलॉग बनने लगा। अब तुम्हें पुश क्या करना है, 8 घंटे जो पढ़ रहे थे ना उसमें एक्स्ट्रा 2 घंटे, यानी अब तुम्हें 10 घंटे करना पड़ेगा, वरना बैकलॉग कवर नहीं होने वाली, उल्टा बैकलॉग बढ़ जाएगी। ये याद रख लेना। तुम पे अभी टाइम है, 10 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे इज डूएबल अगर तुम डेडिकेटेड हो। जब तुम्हारी बैकलॉग खत्म हो जाएगी फिर तुम वापस रिवर्ट कर लेना 8 आवर्स पर डे पे। मुश्किल है, ये मैं बोल रहा हूँ, ईजी बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे शुगर कोट करके बोल ही नहीं रहा 10 घंटे पढ़ना मुश्किल है, बट यू हैव टू डू इट इफ़ यू आर सीरियस। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 1 साल की बात है भाई, फिर तुम्हारा कॉलेज में लाइफ थोड़ा चिल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता, कंपैरेटिवली चिल हो जाएगा, प्लस फ्यूचर का टेंशन भी कम हो जाता है। वरना तुम्हें फ्यूचर में, तुम ये सोच लो, अभी तुम अगर 1 साल घिस लेते हो ना, वो फ्यूचर के 5 साल के घिसने के बराबर है। अब तुम बताओ, तुम्हें अभी 1 साल घिसना है कि फ्यूचर में 5 साल घिसना है? कमेंट जरूर करना कि भैया मुझे नहीं, फ्यूचर में 5 साल घिसना है। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तो अभी 1 साल की वैल्यू तुम्हारे फ्यूचर के 5 साल के वैल्यू के बराबर है। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कैसे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं तुमने अभी घिस के IIT NIT में एडमिशन ले लिए, जो तुम्हारा कॉलेज के 4 साल बाद बीतेगा, ठीक है, उसमें जो तुम्हारा पैकेज है, मैं बोल रहा हूँ 20 लाख रुपए का एवरेज लग जाता है, कि कॉलेजेस का इतना ही है, वो करोड़ों वाला नहीं लगता, वो तो एक्सेप्शनल केस होता है। एवरेज ले लिया 20 लाख का, वही मान कर लेते तुमने नहीं घिसा इस बार 1 साल, तो तुम्हें Tier 3 कॉलेज मिला, या फिर तुम किसी ऐसी लल्लू वल्लू प्राइवेट में चले गए, ठीक है, वहाँ मानते हैं तुमने 4 साल घिसा, हो सकता है तुम्हारा प्लेसमेंट ना लगे, बट मैं तो बेस्ट केस मान रहा हूँ, तुम्हारा 6 लाख रुपये का प्लेसमेंट लग गया। अब IIT वाले केस में तुम्हारा 20 लाख का लगा था। अब ये जो 14 लाख का गैप आया है ना, ये तुम कैसे कवर करोगे? 5 साल तुम्हें ऑफिस में घिसना पड़ेगा, तब तुम्हारी सैलरी 20 लाख होगी, ठीक है। ये रियलिटी है। मैं अपने ऑफिस में गया था ना, मेरे से 6-7 साल उम्र ज़्यादा वाले लोग, ठीक है, 6-7 साल काम कर चुके हैं, उनकी सैलरी मेरे से 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कम थी। ये मैं अपने ऑफिस का बता रहा हूँ, और ये लिटरली रियलिटी है। और मेरे को क्या, पहला दिन था मेरा, उन लोग का 6वां-7वां साल चल रहा था जॉब का। तो तुम सोच लो, तुम्हें अभी मेहनत करनी की बाद में, ये मैं बता रहा हूँ, ये रियलिटी किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है और मैंने तुम्हें बता दी। तो अभी के जो तुम्हारी 1 साल की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चे मेरे से बहस कर रहे थे कि जिम करना अच्छा होता है, अभी जिम की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम कॉलेज में जिम बॉडी वॉडी बना सकते हो। प्लीज़ इतना एक्सट्रीम मत खींचो, 1 घंटे लाइट एक्सरसाइज घर में कर लो, वॉकिंग करे आओ, साइकिलिंग कर लो, तुम्हें जिम करने की जरूरत नहीं। जिम से भाई तुम्हें बॉडी बनाना है तो पूरा अच्छे से करना पड़ता है भाई, मैंने भी करा था जिमिंग, ठीक है, पूरा तुम्हें डाइट मील सबको ध्यान देना पड़ता है। तो तुम ऐसे नहीं कर सकते कि जेई के साथ पैरेलली कर लो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट अभी फोकस किस पे करोगे, सिर्फ पढ़ाई पे 1 साल, उसके बाद तुम्हारे पास कॉलेज लाइफ में अपनी बॉडी बनाने का, लुक्स बनाने का बहुत टाइम है। लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना।
अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी वजह से आईआईटी नहीं मिलता है। सबसे पहले जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि बैकलॉग हो गई हैं फिर भी मैं मॉड्यूल नहीं लगाऊंगा, मैं बुक्स लगाऊंगा, भाई तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। रूल ये है कि अगर तुमने मॉड्यूल कोई 2-4 बार लगा लिया है, यू आर डन। इसके बाद PYQ लगाओ और टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। अभी मैंने तुम्हें मॉक टेस्ट का पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। इससे तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी, ना कि ये 3600 हरी लाल पीली ये बुक लगाने से, ठीक है। अभी कोई फायदा नहीं है, तुम पे वैसे ही बैकलॉग चल रहा है, 1 साल बचा है, बुक नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा आईआईटी। लेकिन हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे टॉप रैंकर चाहिए, तो भाई टॉप रैंकर ऐसी पढ़ाई भी करनी होती है, बैकलॉग नहीं होते फिर टॉप रैंकर, ये दिमाग में रख लेना। तो तुम पे अब टाइम लेफ्ट है नहीं, तुम क्या कर सकते हो, टाइम निकल रहा है तो मॉक में इन्वेस्ट करो प्लीज़। मॉड्यूल को करोगे 2-3 बार, टाइम बच रहा है तुम PYQ करोगे, और इसके बाद भी टाइम बचा है तो मॉक पे फोकस करोगे। कोई थर्ड पार्टी बुक पे तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल इनफ है अगर तुम एक अच्छी रेनाउंड कोचिंग से हो, ठीक है। बाकी इससे तुम्हारी 4000-3000 रैंक आराम से आ जाएगी। अब बात है भैया मुझे तो 1000 रैंक चाहिए, तो भाई मैं पहले बता दूं, जिसको 1000 रैंक चाहिए ना उसकी बैकलॉग नहीं होती तुम्हारी तरह। अगर तुम्हारी बैकलॉग है तो 1000 रैंक नहीं आ सकती है, बट तुम्हें पुश करना होगा। तो कैपेबिलिटी है तुम में तो यस पुश करिए, पर जो मैंने तुम्हें पहले बोला है उस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। मॉड्यूल 3-4 बार करो, PYQ करो, टाइम लेफ्ट बचा मॉक। अब टाइम बच रहा है, इसका मतलब तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो, 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, तब तुम पे टाइम बचेगा, तब तुम दूसरी बुक्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि तुमने पहले बुक उठा ली, धूल खाती है भाई 99% की जो JS पेंट है उनकी धूल खा रही है बुक, बकवास है, तुम्हें नहीं चाहिए बुक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बुक लगाना इज अ आईआईटी फेलियर अगर ढंग से नहीं लगा रहे तो। अभी मैंने तो बताया किस केस में लगानी है, किस केस में नहीं लगानी। मोस्ट प्रोबेबली जो जेई 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके बैकलॉग है, उन्हें बुक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो 99% टाइम फेल करोगे अगर बुक लगा रहे हो तो, याद रख लेना। बाकी एक मैं सेपरेट वीडियो बुक की बनाऊंगा, जिसको इंटरेस्ट है वो देख लेना, इस चैनल पर मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रखा करो यार, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक प्रॉपर अप्रोच वाली चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट तरीका है जो तुम लोग शायद मिस कर देते हो, ठीक है। जैसे मैंने कल 11 AIR 11 जो इस बार आए थे जेई मेंस के, यशवर्धन नाम था, यश भाई 100% स्कोर करा था। 100% तुम समझ रहे हो, लगभग 300/300 स्कोर ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। तो स्टडी आवर्स कितने थे, 6 से 7 आवर्स, मतलब ये 6 से 8 आवर्स एक्सेप्ट कोचिंग, याद रख लेना, तो वैसे बढ़ जाता है। तो इतना उनका सेल्फ स्टडी टाइम था। मॉक में उनका ये लॉजिक था कि मेरा अगर किसी टेस्ट में कम स्कोर आता है, तुम में से किसी का टेस्ट में कम स्कोर आया, तुम दुखी हो जाओगे, उदास हो जाओगे, वो खुश होते थे। क्यों? क्योंकि भाई उससे तुम्हें ये पता चल गई कि मिस्टेक्स क्या हैं, वीकनेस क्या रह गई, अब मैं उस पर इंप्रूव कर सकता हूँ। तो जिस मॉक में तुम्हारे कम स्कोर है वो तो अच्छी चीज़ है, तुम्हें पता चल गया भाई। अब अगर तुमने उस पर फोकस कर लिया तो एग्जाम में तुम्हारे कम स्कोर नहीं आएंगे। तो मॉक टेस्ट को हमेशा पॉजिटिव वे में देखा करो, कम आए तो अच्छी बात है, उल्टा ज़्यादा आ गए तो शक करोगे भाई पेपर का लेवल कम हुआ, ठीक है, ये सोचा करो। बाकी बैकलॉग मैंने तुम्हें बता दिया है, पैरेलल कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा 2 घंटे स्टडी आवर बढ़ाओगे बैकलॉग हो जाएगा। अब भले ही तुम्हारा स्टडी आवर तुम कैसे बढ़ाओगे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें करना पड़ेगा भाई, और कोई सोल्यूशन नहीं है, वरना तो तुम गिव अप कर दो। 5 साल घिंचो फ्यूचर में, जो तुम्हें बताया था, अभी के 1 साल, फ्यूचर के 5 साल। तो अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें अभी घिसना है कि फ्यूचर में घिसना है। बाकी एक मिस्टेक जो हर एक बच्चा कर रहा है भाई, ये जेई मेंस और जेई एडवांस को पार्टीशन पढ़ के करके क्यों पढ़ते हो, मुझे ये जानना है। कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है भाई। जेई मेंस क्या है, इजी क्वेश्चन को जेई मेंस बोल दिया है, उसी में थोड़े टफ क्वेश्चन को जेई एडवांस बोल दिया है। तुम लोग पता नहीं क्यों डरने लगते हो जेई एडवांस से। जेई एडवांस कोई भूत नहीं है भाई, मेंस के क्वेश्चंस को टफ बना दो, जेई एडवांस बन जाता है। कंसेप्ट तो सेम है ना, तुम अगर कंसेप्ट समझ लिए, अंडरस्टैंडिंग है, आराम से जेई एडवांस भी क्रैक कर सकते हो। इसको सेपरेट मत करो, उल्टा जेई एडवांस पे पढ़ो, मेंस अपने आप कवर हो जाता है यार, कोई अलग से दवाई नहीं है मेंस। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, 99.5% 99.6% आए हैं बच्चों के। अभी मेरे को DM कर रहे हैं भैया हमें एडवांस में कॉन्फिडेंस नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं। मैं कह रहे भाई क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, इतनी परसेंटाइल आई है, 10,000 के अंदर रहेंगे तुम लोग की, तुम कह रहे हो तुम्हारी एडवांस की तैयारी नहीं है। अरे भाई PYQ करो, तुम्हारी तैयारी है, तुम्हें पता नहीं है। तो ऐसे नहीं करना होता, अलग कर दिया कि जेई मेंस अलग है, ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे लोग फिर फेल कर जाते हैं खुद पे ही शक कर करके। तभी तो मैंने ऐसे बहुत सारे देखे जिनके 98%, 97, 96%, 95 आ रहे हैं, जेई एडवांस में 10,000 के अंदर रैंक आ गई। पॉसिबल है भाई, ये सब चीज़ें भी होती है। बाकी तुम्हें अलग से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है एडवांस के लिए। जैसे तुमने मेंस लेवल कर दिया, जेई एडवांस की 48 ईयर्स की PYQ की बुक आती है, उसे लगाओ, जेई एडवांस हो जाएगा भाई, कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं है, ठीक है।
अब मैं तुम्हें कुछ स्टेट्स दिखाता हूँ। देखो भाई, जेई मेंस का क्या रहता है, 60% तुमने स्कोर कर लिया, 99% आ गए। वही जेई एडवांस की डिफिकल्टी डबल रहती है मेन से। 30% पे अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो आईआईटी मिल गया, 40% पे टॉप 7 आईआईटी मिल जाते हैं जिसमें कोर ब्रांच, और 60% पे तो भाई अगर तुमने मेन जितना स्कोर कर दिया ना तो टॉप 7 में तुम्हें सर्किटल यानी इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच मिल जाएगी, जहाँ पे 30 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहता है, और हाईएस्ट की बात करोगे तो 2-3 करोड़ आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है, तुम्हें बस मेन जितना अगर तुमने निकाल दिया एडवांस में परफॉर्मेंस तो भाई मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। बाकी अब मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 2026 में चीज़ें बदल गई हैं इस साल। ठीक है, पेपर चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का तो चलो थोड़ा सिमिलर रहता है मामला, बट मेंस में काफ़ी हद तक चीज़ें बदली हैं। देखो पैटर्न क्या चेंज हुआ है। देखो सबसे पहले एआई का यूज़ करना ही है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा। जो बच्चे अभी एआई का यूज़ नहीं कर रहे वो बाहर जाएंगे आईआईटी के, आज नहीं तो कल बाहर मिलेंगे। क्योंकि अभी तुम बच्चों को बहुत डाउट आते होंगे बट तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होता, स्पेशली ऑनलाइन में। भाई एआई का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, काम आसान हो रहा है। जो बच्चे स्मार्ट वर्क बुद्धि है ना, जिनके 99% है, एआई का यूज़ उन्होंने करा है स्मार्टली। ठीक है, कैसे करना है बता देता हूँ। जेमिनाई प्रो लो, जियो के साथ फ्री मिल रहा है। जियो का रिचार्ज सब कराते हैं, घर में कोई तो कराया होगा। माई जियो ऐप में जाना, जियो जेमिनाई प्रो मिल जाता है। प्रो मॉडल ही यूज़ करना है, इसके अलावा लोवेस्ट वाले मत करना, गलत सलत आंसर देता है, तुम्हारे कंसेप्ट बिगड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें जो भी सिली से सिली डाउट है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही भैया डाउट है, मैं टीचर से नहीं पूछ सकता, पूछो, इससे पूछो अपना, तुम्हें बस अपना डाउट क्लियर करना है। बाकी जब तुम टेस्ट दे रहे हो, कोई सब्जेक्ट तुम्हारा टॉपिक वीक है, उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन बनवा लो, 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बना देता है, तुम उसे सॉल्व कर सकते हो एज ए टेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम कस्टमाइज्ड मॉक बना सकते हो, ये यूज़ करो। और जब तुम्हारा एक्चुअल में टेस्ट आ रहा होगा ना कोचिंग में, उससे पहले कस्टमाइज्ड मॉक दो, फिर तुम कोचिंग का टेस्ट देना और एनालाइज करो। मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस बेटर आएगी। टेस्ट में परफॉर्म बेटर करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर पेपर वाले दिन भी अच्छा रिजल्ट आएगा, याद रख लेना। बाकी नोट्स बनाने के लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो, नोटबुक एलएम यूज़ कर सकते हो। ट्रिक्स भी होती हैं बहुत सारे मैथ्स में, शॉर्टकट ट्रिक्स इंटीग्रेशन की तुम जेमिनाई से निकाल सकते हो, केमिस्ट्री में भी होती है, मैकेनिज्म की भी होती है, ये भी तुम्हें मिल जाएंगी। और इनके तुम क्या करो, नोट्स में लिख लो। ठीक है, पैटर्न बन जाता है कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें ये ट्रिक लगती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी रहती है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। बट ओवर रिलाय मत करना इन सब चीज़ों पे, थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगा लेना, दिमाग भी ओपन रखना होता है कि यार मिस्टेक्स कर देता है ये। ठीक है, और देखो भाई, 2 साल भी इनफ होते हैं जेई के लिए, 1 साल भी इनफ होता है, और इवन कुछ लोग के लिए तो 6 महीने भी इनफ होते हैं। बस वही है, तुम यूटिलाइज कैसे करो, याद कर लेना। ठीक है, तुम्हें वाइजली यूज़ करना है। अब जो बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, प्लीज़ जेई के लिए समय नहीं बचा, 1 साल घिसना है, बंद कर दो सोशल मीडिया। डेली एक्सरसाइज 1 घंटे करो नेचर के साथ अपना, वो मैं जिम की नहीं बोल रहा, बट एक नॉर्मल लाइट फिजिकल वर्कआउट कर सकते हो। ओवर स्टडी करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी बैकलॉग है तो यस थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे तो तुम्हें खींचना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। बाकी जो बच्चों को ये इशू है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं घर पे या फिर मॉड्यूल में, लेकिन जब टेस्ट देता हूँ तो कम स्कोर आ रहा है, प्लीज़ मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में स्टॉप वॉच का लिंक दे रहा हूँ, ये मंगाओ, इसको ऑर्डर कर लो, कोई भी ले लो अपने बजट के हिसाब से। ठीक है, और जब भी कोई ये क्वेश्चन कर रहे हो टाइम्ड वे में दो, और टाइम घटाते चलो जैसे जैसे उस चैप्टर में मास्टरी होती है। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग रहा है, लास्ट तक मास्टरी करने तक 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कभी कभार तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बट काइंड ऑफ तुम्हें सोच के चलना है कि हाँ मैं टाइम में कर पाऊँ तो बेटर है, क्योंकि एग्जाम में टाइम प्रेशर रहता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टॉप वॉच का ऑर्डर कर लेना। बाकी एक डेली लॉग मेंटेन करा करो। अपन को लगता है ना अपन बहुत पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा मिथ ये होता है, खुद को जस्टिफाई नहीं करना कि हम बहुत पढ़ रहे हैं। कैसे करोगे जस्टिफाई, एक एक्सेल शीट मेंटेन करो, नहीं तो एक डायरी मेंटेन करो, ठीक है, उसमें डेट लिखो, स्टडी आवर्स स्टॉप वॉच के थ्रू नोट करा करो, स्टॉप वॉच के यूज़ करो, कितने घंटे में पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहे हो तो ऑन करो, उठ रहे हो तो ऑफ करो, उससे तुम्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि दिन के एंड में तुमने कितना पढ़ाई करी। और मंथ के एवरेज निकालो, मंथ में एवरेज निकालो कि ये तुमने डेट वाइज लिख लिया पूरा मंथ, तुम्हें पता चलेगा तुम 20 से 40% कम पढ़ रहे होगे जितना तुम्हें लगता था। तुम्हें लगता था ना 8 घंटे पढ़ रहे होगे, तो 5 या 6 घंटे निकल के आएगा, तब तुम्हारी आंखें खुलेगी, अरे भाई ये तो मैं महापाप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें तब पता चलती है। बाकी अगर तुम्हारा 6 से 8 एवरेज है विदाउट बैकलॉग तो बहुत बढ़िया है, बैकलॉग है तो थोड़ा इसे और पुश करना पड़ेगा, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। बाकी बैलेंस कैसे करनी है चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे तुम कोचिंग में गए, कोचिंग लेक्चर हुआ, ठीक है, तो लेक्चर अच्छे से देखो, अपनी एक क्लास वर्क नोटबुक बना के रखो, होमवर्क नोटबुक बना के रख सकते हो। उस चीज़ में कोचिंग में सर ने कुछ भी एग्जाम्पल कराया सॉल्व लिख लो,
ठीक है, चीज़ें नोट करा करो, क्लास में नोट्स बनाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम्हारी क्लास ओवर हो जाए, एक काम करो, अपनी आंखें बंद करके मेमोराइज करो कि क्लास में हुआ क्या था। ये तुम्हें एक्सरसाइज हर एक लेक्चर के बाद करनी है। अगर तुम्हें आंखें बंद करके नहीं हो रहा तो एक A4 शीट लेके भी ले सकते हो, ठीक है, उस पर चीज़ें लिखो कि अच्छा इस लेक्चर में कुछ क्या क्या कराया था। हर एक लेक्चर के होने के बाद तुरंत ये एक्सरसाइज करनी है, मस्ट। इससे तुम्हारा रिटेंशन मेमोरी शार्प होगा, पहली बता रहा हूँ, ये ट्रिक होती है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करोगे, लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत A4 शीट या आंखें बंद करके मेमोराइज करोगे कि क्या हुआ था इस लेक्चर में, ठीक है। जैसे ही हो गया, बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें चीज़ें याद आ गई तो बढ़िया है। अगर तुम भूलते हो तो तुमने जो कॉपी बनाई थी उसका यूज़ करना है कि एक्चुअल में याद करने के लिए, अच्छा ये चीज़ मुझसे मिस हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम तुम नहीं भूलोगे, वो तुम्हारे कंसेप्ट दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपनी जो क्या बोलते हैं, तुम रूम पे आए, मतलब कोचिंग ओवर हो गई, ऑनलाइन देख रहे हो, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो भी होमवर्क मिला है, मॉड्यूल वगैरह, ठीक है, उसको मार्क कर लेना कि अच्छा मेरा ये होमवर्क मिला है। आज कुछ नया थ्योरी पढ़ाया है तो सबसे पहले मॉड्यूल में थ्योरी दे रखी है, वो रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो तुम्हारे क्लास में तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आई, क्योंकि हर चीज़ समझ में नहीं आती है, वो तुम क्या करो, AI से पूछ डालो, जेमिनी प्रो से कंसेप्ट क्लियर कर लेना और ऐड कर लेना मॉड्यूल्स में, अपने नोट्स में जो भी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल कराए थे वो कर लेना, ठीक है, या फिर तुम्हारे मॉड्यूल्स में दे रखे होंगे सॉल्व एग्जाम, ये मस्ट है। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल देखा करो, अप्रोच देखा करो कि अच्छा ऐसे सॉल्व होता है। उसके बाद तुम्हें जो भी होमवर्क दिया है फर्स्ट प्रायोरिटी पर कंप्लीट करना है। अभी बैकलॉग नहीं कवर करनी, सबसे पहले होमवर्क करना है, किसी भी तरह सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर तुम्हें यही करना है, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, इससे तुम्हारा नया बैकलॉग नहीं बनेगा, ठीक है। और जो पुराना बैकलॉग है उसके लिए क्या करना है, जो मैंने बताया था, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा निकालने, तब तुम्हें बैकलॉग मिलेगा, उसमें कवर करना है, ठीक है। ये लास्ट में तुम बैकलॉग पे दोगे, ये इंपॉर्टेंट। और सैटरडे संडे जब तुम्हारी कोचिंग में ऑफ है, उस दिन तुम अच्छा खासा टाइम दे सकते हो अपने बैकलॉग्स के ऊपर, लेकिन मेक श्योर कि जो करंट वाला है उसको तुम छोड़ नहीं रहे हो। करंट को छोड़ दिया तो बैकलॉग का कास्केडिंग इफेक्ट बन जाता है, तुम्हारी भाई एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी बैकलॉग, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। और बढ़ाना ही होगा तुम्हें, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। बाकी होमवर्क तुमने कर लिया फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब याद रख लेना, जो भी बच्चे ये हैं कि मुझे होमवर्क हो गया भैया, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं, देखो मॉड्यूल में 3 तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड करो अपने मॉड्यूल्स को। जो तुमसे हो जा रहे क्वेश्चन उस पर डबल टिक लगाओ, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे स्टार मार्क करो। ये स्टार वाले ही हैं जो तुम्हें परेशान करेंगे एग्जाम वाले दिन भी, इनको मार्क करके रखा करो। जब भी रिवीजन कर रहे हो स्टार वाले पे ही आओगे रिवाइज करने, क्योंकि ये डबल टिक वाला तुम्हारे समझ में आ चुका है, ये तुमसे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम भी आओगे, 90% चांस है सॉल्व हो जाएगा रिवीजन फिर से, ठीक है। तो इन पे फोकस करना है, ठीक है। कोचिंग में डिस्कशन है, समझो, नहीं समझ में आया तो AI से समझो, कुछ भी करके तुम्हें समझना है इसका सोल्यूशन, फिर से रीअटेम्प्ट करना है, और फिर जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने आओगे फिर से तुम क्या करोगे, यही सवाल करोगे। बाकी नोट्स फर्स्ट टाइम नहीं बनाने होते, सेकंड रीडिंग में बनाने होते हैं। तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बनाओगे, किताब बन जाएगा। सेकंड रीडिंग में तुम्हें फिगर आउट होता है, अच्छा PYQ में ये चीज़ आई है, मेंस में ये पूछता है, इसमें ये चैप्टर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तब नोट्स बनाओगे ना। पहले में ही तुम क्या फर्स्ट रीडिंग में नोट्स बना लेते हो? अगर बना रहे हो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, किताब में बना रहे हो तुम, कुछ नहीं, मॉड्यूल की कॉपी है, वो मत करना, ठीक है। ये चीज़ें याद है। और बाकी AI टीचर की हेल्प, जो भी टीचर ने कोई ट्रिक बताई है वो सब तुम्हें लिखना है, मॉड्यूल से फॉर्मूला वगैरह लिखने हैं, लेक्चर कॉपी को यूज़ करो अपनी, क्या क्या लिखना होता है देखो, फॉर्मूला, स्पेशल केसेस, ट्रिक्स वगैरह। नोट्स तुम थोड़े शॉर्ट ही बनाना, ज़्यादा लॉन्ग बनाओगे तो दिक्कत होगी। केमिस्ट्री में बल्कि बन जाएंगे, फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा शॉर्ट बनाना, ठीक है। और बाकी रायता मत फैलाना, एक कॉपी में 3 सेपरेट कॉपी तुम मेंटेन कर सकते हो, नहीं तो A4 शीट मेंटेन कर सकते हो, लेकिन हाँ A4 शीट को तो स्टेपल या पंच करके रखना, वरना वो खो जाते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 99% बच्चे इसमें भी हकते हैं, रिवीजन कैसे करोगे, सिंपल देखो, जैसे ही तुम्हारा क्लास ओवर हुआ, सबसे पहले जो मैं तुम्हें ट्रिक बताई थी आंखें बंद करके A4 शीट वाली, वो तो करनी है। उसके बाद क्या करना है, एक रिवीजन साइकिल करो, टाइम्ड रिवीजन। ये मैंने 2028 वालों को बताया था, तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ऑफ डेज पे या फिर टाइम रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो तुम्हारा रिवीजन साइकिल होगा डे 1 पे होगा, सेकंड रिवीजन डे 7 पे, फिर डे 14 पे, डे 28 पे, क्योंकि तुम पहले दिन बाद ही 80-60% तो भूल जाओगे, ठीक है, 40% ही रहता है। फिर तुम जब फिर से रिवाइज करोगे तब थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 60 पे आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। धीरे धीरे होता है रिवीजन, तो जब तक तुम स्पेस्ड रिपीटिशन नहीं करोगे ना, चीज़ें नहीं बनेंगी, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है
डे 1 पे, डे 7 पे, डे 14, डे 20 है। तो मतलब पहला रिवीजन तो तुमने उसी दिन कर लिया, अब अगले दिन करोगे, फिर 7 दिन बाद करोगे, सैटरडे संडे आ गया, फिर उसके 2 हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करोगे। ऐसे तुम्हें रिवीजन की साइकिल बनानी है। जो बच्चा रिवीजन नहीं करता गायब हो जाती हैं चीज़ें। तुम उठा के देख लेना, तुम्हें पता चल ही गया होगा, 1 साल ही बचा है ना, तुमने तो एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा कि उड़ने लग जाती है ना चीज़ें, कुछ याद सा नहीं रहता। तो रिवीजन ऐसे करना है। और एक्टिव रिवीजन की जगह पैसिव की जगह एक्टिव रिवीजन ट्राई करो। पैसिव रिवीजन क्या होता है, हमने बुक खोली, अच्छा हाँ ये तो पढ़ा था, याद है, हटाओ, अरे ये भी पढ़ा था, हटाओ, हाँ याद है, फिर जब क्वेश्चन करने आए, अरे यार ये तो मैं भूल गया, अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गई, ऐसा होता है। तो इसलिए हो रहा है पैसिव रिवीजन कर रहे हो। एक्टिव रिवीजन में एफर्ट लगते हैं, तब से टफ चीज़ है, सिर्फ टॉपर ही कर पाते हैं। एक्टिव रिवीजन क्या होता है, एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे मान लेते हैं कि तुमने ली अपनी बुक, मॉड्यूल लिया, मैंने मोशन वाला चैप्टर उठाया, मुझे मोशन रिवाइज करना है, मैंने मोशन उठाया, अब मैं बुक नहीं खोलूँगा, पहले मैं याद करूँगा कि इसमें लिखा क्या था, ठीक है, पूरा रिकॉल करूँगा, जितना मुझे याद आ रहा है मैं सब डायरी में लिख लूँगा, फिर मन में मैं बना लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अब देखूँगा क्या मिस हो गया, जो चीज़ें मिस हो गई उसको मैं मार्क करूँगा, हाईलाइट करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं भूलता हूँ। ऐसे रिवाइज होता है, जब तक तुम एफर्ट नहीं मारोगे दिमाग में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे रिवीजन के समय, स्टार वाले और PYQ बस, और बाद में मॉक्स देने हैं। मॉक्स कौन से, कोचिंग वाले हैं मॉक्स बढ़िया, तो उनको फॉलो करो, नहीं तो मैं मैथोंगो का बताया ये तुम्हें, वो तुम कर सकते हो। बाकी कितना स्कोर मॉक्स में आना चाहिए, इजी टेस्ट है तो 60%, टफ आ रहा है तो 40 से 30%। जेई एडवांस वाले टेस्टों में इनफ स्कोर है। ये मेरा स्कोर आता था, तुम देख लो, मेरे क्यूमुलेटिव स्कोर परसेंटेज लगभग 47-48% आते थे, और मेरी अंडर 10 की रैंक आ गई थी। अब तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें मेरे से बेटर रैंक चाहिए, या फिर मैंने जो गड़बड़ करी वो ना करो, तो थोड़ा 50-60% स्कोर आएगा, तुम्हारी बेटर रैंक आ जाएगी, ऐसे रहता है, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ का मैं तुम्हें बता ही दिया, तुम ले सकते हो, हमारी भी ले सकते हो। अगर तुम पे पैसे बजट की दिक्कत है ना, मैथोंगो की अफोर्ड नहीं हो पा रही, तो तुम हमारी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो RDS20 कोड यूज़ करने ना ₹99 पर मंथ में मिल जाएगी, प्लस हमारी मेंटरशिप भी रहती है इसमें। बाकी एक चीज़ याद रख लेना, जो रिवीजन है थर्ड टाइम जब तुम कर रहे हो किसी भी चैप्टर का, थर्ड टाइम मैंने स्पेसिफिकली बोला है, पहले 2 बार करोगे कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड टाइम मेक श्योर तुम टाइम प्रेशर में क्वेश्चन करो। जो भी क्वेश्चन तुम रिवाइज करोगे टाइम प्रेशर में करना, वरना दिक्कत आती है। स्टॉप वॉच के साथ करना। वैसे तो आई वुड सजेस्ट जब भी फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो भी स्टॉप वॉच लगा के रखो, बट इन केस तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो स्टॉप वॉच के साथ करनी है। बाकी सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं तुम्हें कोई ऐसे प्लानर नहीं दे रहा कि ये चैप्टर इस वक्त कर लेना, बेवकूफ़ी होती है ये सब प्लानर देना, और यूट्यूबर दे रहे हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से इट्स यूजलेस फॉर यू गाइस, क्योंकि हर एक बच्चे का डिफरेंट प्लान होता है, डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट वीकनेस होती है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। तुम्हारी हो सकता है मोशन में स्ट्रेंथ हो, ग्रेविटेशनल में वीकनेस हो, तो ऐसे नहीं करा जा सकता ना। तो कॉमन सेंस यूज़ करो, अपना प्लानर तुम्हें खुद बनाना है भाई, दिमाग दिया है ना तुम्हें भगवान ने कि भैया दीदी दे रहे हैं वही मैं फीड करूंगा। भैया दीदी की रैंक भी देख लिया करो, कई बार खुद की रैंक नहीं आई होती, ज्ञान पूरा पेल देते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।